देख रहे हैं टीवी का टीवी अध्यात्म और चमत्कार। इस धार्मिक चैनल से जुड़ने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए। इसके बाद घंटी के बटन को भी दबाइए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। जय श्री राम। नमस्कार। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, आस्था, मंदिर और चमत्कारों से भरे वीडियो लेकर और इतिहास की जानकारी लेकर हम आप तक पहुंचते रहते हैं, बताते हैं मंदिरों का इतिहास और बहुत कुछ चमत्कारों के बारे में भी। आज मैं तरुण व्यास आपको लेकर चलूंगा टीवी का टीवी के इस एपिसोड में, वहां जहां पर विराजते हैं स्वयं महालक्ष्मी। हाँ, सब्सक्राइब का बटन पहले दबा दीजिए, फिर घंटी का बटन भी, क्योंकि घंटी का बटन दबाएंगे तो हमारे सारे एपिसोड आपको मिलते जाएंगे। टीवी का टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपके लिए हम उस मंदिर की खोज करके लाए हैं जो कि 1300 साल पहले बना था, जहां पर सूरज साल में 2 बार लक्ष्मी माता जी के दर्शन करने आते हैं। कोल्हापुर उस जगह का नाम है जहां पर ये है, और जहां मंदिर है वहीं पास बहती है पंचगंगा नदी। यह महालक्ष्मी को कुछ जातियां माँ अंबाबाई के नाम से भी पुकारती हैं, इसीलिए ये मंदिर श्री कोल्लूर अंबाबाई टेम्पल कहलाता है। इस मंदिर को पुराणों में भी दर्शाया गया है। ये संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर है। वैसे तो मंदिर महालक्ष्मी के बम्बई में भी है और कई जगहों पर है, लेकिन ये मंदिर सबसे प्राचीन है और कहते हैं यहीं पर माँ लक्ष्मी बसती हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु वैकुंठ में विराजते हैं। एक बार मुनि भृगु ने आकर भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया था। संपूर्ण जगत के पालनहार भगवान विष्णु चाहते तो उसी वक्त भृगु मुनि को दंड दे सकते थे, परंतु उन्होंने विनम्र भाव से कहा, हे मुनिदेव, आपके चरणों द्वारा प्रहार से मैं बिल्कुल भी आहत नहीं हुआ हूँ। मेरी छाती तो बड़ी शक्तिशाली है और आपके पांव बड़े कोमल हैं। कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आ गई? ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु भृगु मुनि के पैर दबाने लगे। इस प्रकार पैर जब दबाए जा रहे थे तो माँ लक्ष्मी नाराज हो गई। वो कहने लगी, जहाँ पर मैं निवास करती हूँ उस भगवान विष्णु के हृदय पर इस मुनि ने लात मार दी और मेरे पति उसकी आवभगत कर रहे हैं। इसी बात से गुस्सा होकर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर करवीर नामक जगह पर प्रकट हुई। ये करवीर नाम की वो जगह है जहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी निवास किया करते थे। एक समय ऐसा था जब इस जगह के अलावा उन्हें कोई जगह पसंद नहीं थी। जब महाप्रलय आई तब भी इन दोनों ने करवीर नाम का ये स्थान नहीं छोड़ा था। ऐसे में माँ दुर्गा ने दाहिने हाथ पर करवीर को उठा लिया था और ये जगह महाप्रलय से बच गई थी, और बाद में जाकर इस जगह का नाम कोल्हापुर पड़ा। और कोल्हापुर नाम होने के पीछे भी पुराणों में ये कहानी है कि कोलासुर नाम के एक राक्षस ने इस जगह पंचगंगा नदी का सारा पानी पी लिया था और लोगों को पानी मिलना बंद हो गया था। उन्होंने माता से इस दुख का निवारण करने की अरदास की और माँ महालक्ष्मी ने पृथ्वी पर प्रकट होकर उस दानव कोलासुर का वध कर दिया। मरते मरते दानव ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ और मेरी एक आखिरी इच्छा है। माँ ने आखिरी इच्छा पूरी की और उस जगह का नाम कोल्हासुर के नाम पर कोल्हापुर रख दिया गया। और ये स्थान माँ लक्ष्मी के निवास स्थान होने के कारण भगवान विष्णु का सबसे चहेता स्थल बन गया है। कहा जाता है कि विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री दत्तात्रेय हर दोपहर को यहाँ पधारते हैं और सबको दान देते हैं। जो मांगे वो इच्छा पूरी हो जाती है। करीब 1300 साल पुराने दुनिया के सबसे प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में रोजाना दिवाली की सी रौनक होती है। कई बातें हैं जो करीब 40,000 श्रद्धालुओं को रोज आकर्षित करती है यहाँ आने के लिए, पर सबसे अहम जो चीज है वो है इस मंदिर का वास्तुशास्त्र, वास्तुकला। साल में 2 बार जब सूर्य खुद आते हैं महालक्ष्मी के दर्शन करने। आधिकारिक रूप से ये 3 दिन होते हैं, जिनमें नवंबर में 9, 10 और 11 तारीख को, और 31 जनवरी और फिर 1 और 2 फरवरी को। इन महीनों में
3 दिनों की महिमा अपरंपार है। पहले दिन सूर्य की किरणें महालक्ष्मी के चरणों को स्पर्श करती है, दूसरे दिन कमर तक आ जाती हैं और तीसरे दिन चेहरे को आलोकित करते हुए गुजर जाती हैं। इसी कारण इन 3 दिनों को किरणोत्सव कहा जाता है। वही बोलूंगी, भगवान का चमत्कार ही है। जब सूरज ढलता है तब सूरज की जो गोल्डन रेज है वो माता की चरण को स्पर्श करते हैं। ऐसा फील होता है मतलब कि स्वर्ग से मानो माता अपने दर्शन देने के लिए सबको आ रही है। यानी अस्ताचल सूर्य की किरणें गर्भगृह में महालक्ष्मी की प्रतिमा को स्पर्श करती है इन 3 दिनों में। इसे देखने के लिए हजारों लोग जुटते हैं। गर्भगृह में स्थित प्रतिमा और मंदिर परिसर के पश्चिमी दरवाजे की दूरी 250 फीट से ज्यादा होती है। किरण उत्सव के दोनों अवसरों पर परिसर की बत्तियां बुझा दी जाती हैं। महाराष्ट्र की उत्सव परंपरा में कोल्हापुर का ये महालक्ष्मी मंदिर झिलमिलाती कड़ी कहलाता है। काले पत्थरों पर कमाल की नक्काशी हजारों हजार साल पहले भारतीय स्थापत्य की एक अद्भुत मिसाल है। 1300 साल पुराने महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासक कर्णदेव ने करवाया था। काले पत्थर से बनी महालक्ष्मी की ये मूर्त 3 फीट ऊंची है और 40 किलोग्राम इसका वजन है। विशेषज्ञों की माने तो तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है ये मूर्ति। मंदिर का विस्तार 11वीं सदी में कोल्हापुर के शिल्हार राजवंश के समय में हुआ था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में महालक्ष्मी विराजमान है। दाएं और बाएं ओर 2 अलग अलग गर्भगृहों में महाकाली और महासरस्वती की विग्रह हैं। पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिति के प्रबंधक धानाजी जाधव ने 9 पीढ़ियों से यहाँ देखभाल की है। ये देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। दिवाली की रात 2 बजे मंदिर के शिखर पर दिया रोशन किया जाता है, जो अगली पूर्णिमा तक नियमित रूप से जलता रहता है और इसे ही मंदिर में दीपोत्सव का संदेश कहते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूरा परिसर दीपों से जगमगा जाता है। यहाँ नवरात्रि भी दिवाली सी रौनकदार होती है। तब हर दिन देवी माँ पालकी में सवार होकर पूरे परिसर में भ्रमण करती हैं। नवरात्रि की पंचमी के दिन महालक्ष्मी स्वर्ग पालकी में सवार होकर 7 किलोमीटर दूर त्रंबोली माताजी से मिलने जाती हैं। आम दिनों में सुबह 4 बजे से ही महालक्ष्मी के नियमित रूप से दर्शन शुरू हो जाते हैं। दूर दूर से आए लोगों की कतार बाहर तक खड़ी दिखाई पड़ती है। 8:30 बजते ही देवी माँ को स्नान करवाया जाता है। फिर पुरोहित उनके श्रृंगार में जुट जाते हैं। दर्शन का क्रम जारी रहता है। 11:30 बजे तक उनके दूसरे स्नान की तैयारी होती है और एक बार फिर देवी नए रूप में सजी सवरी नजर आती हैं। कभी पैठनी, कभी कांजीवरम और कभी पेशवाई रंगीन साड़ियों में सजी धजी माँ महालक्ष्मी। रात 9 बजे शयन का समय होता है और अगले 1 घंटे में ही निद्रा आरती का आरंभ होता है। और उसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। इस नियमित दिनचर्या में तीज त्योहार और उत्सव के दिनों की रौनक सदियों पुरानी पूजा परंपरा की अलग अलग भव्यता प्रदान करती हैं। पुराणों में कहा गया है, किसी बात पर पति भगवान श्री विष्णु से झगड़ा हुआ तो रूठकर कोल्हापुर में आ गई और इसी वजह से हर दीपावली को तिरुपति देवस्थान की ओर से महालक्ष्मी के लिए शॉल भेजी जाती है। ये है कोल्हापुर के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर की महिमा। टीवी का टीवी के अगले एपिसोड में हम फिर से मुलाकात करेंगे और जानेंगे एक नए मंदिर के बारे में या फिर कोई ऐसी बात के बारे में जो कि हमारे रीति रिवाज और सनातन परंपरा से जुड़ी है। अब आज्ञा दीजिए, तरुण व्यास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम, जय माता दी।